बोल रहे हैं ना कि अंकल आंटी ने मुझसे बोला था कि लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करण कंचन ब्लॉग पे। तो फ्रेंड, आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और करण कंचन का यूं ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोग मेरा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो फ्रेंड आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और लाइक में कुछ जाता नहीं तो आप लोग लाइक करिए और जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, यहाँ पे आज हम फिर एक अपडेट लेके आए हैं। आप कमेंट में बताना, क्या विधवा लेडीज को समाज में जीने का कोई हक नहीं होता है? तो आप लोग कमेंट में बताना कि एक विधवा लेडीज के पीछे लोग हाथ धो के पड़े होते, क्या उसका किसी भी चीज़ में हक नहीं रह जाता है? क्या पति के जाने के बाद सारे हक उसके चले जाते हैं? तो फिर आप लोग कमेंट में बताना, क्या पति के जाने के बाद एक विधवा लेडीज को खुश रहने का कोई हक नहीं है या नहीं है? आप लोग कमेंट में बताना। आप लोग मेरा सपोर्ट करते होंगे तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लेडीज को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हो भाई? तुम्हारे आगे कोई हाथ तो फैला नहीं रहा है। जब करते थे तब करते थे, लेकिन अब वो लेडीज का पीछा आप लोग छोड़ दीजिए। आपके यहाँ वो मांगने भी नहीं आती है, ना आप लोगों से वो बात करना पसंद करती है। तो आप लोग बिल्कुल पीछा छोड़ दीजिए। जिस हाल में है उसको उस हाल में जीने दें। वो अपने बच्चों के लिए जी रही है तो जीने दीजिए। या यहाँ की बातें वहाँ और ये सारी चीज़ें मत करिए। क्यों? उस पर बहुत सारे जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं और वो लेडीज जो विधवा होती है उस पर क्या बीतती है। वो हर लेडीजें जो होती हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं और उस उंगलियाँ बहुत उठाते हैं लोग। तो क्या कोई जानता नहीं है, या पति के जाने के बाद वो लेडीज गूंगी या बहरी हो जाती हैं? उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो इसलिए ज़िंदा होती है कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। हमें कुछ होता है तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उसको चारों तरफ से आप लोग घेरिए मत, उसको परेशान मत करिए। वो भी एक लेडीज है और जो लेडीज वो अपने आप के लिए लड़ाई लड़ने लगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे हुआ क्या है, सपना ने अपनी पति की श्राद्ध की, मतलब सूरज जी की श्राद्ध की। अभी राजवीर जी का नहीं कर पाते। तो इतनी वो औरत अभागिन निकली कि छोटी सी उम्र में अपने पति की श्राद्ध किया। कैसा उसको लग रहा होगा, लेकिन लोग उसके बारे में उल्टा सीध बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि ये अब बेचारी नहीं रही है, ये खुश रहने लगी हैं। तो यहाँ पे कोई लेडीज़ को खुश रहने का कोई हक ही नहीं है। और क्या विधवा हो जाती हैं तो वो अपने बच्चों के लिए नहीं जी सकती हैं? चारों तरफ से आप लोग क्यों सवालों के कटघरे में क्यों खड़ा करते हो? क्या आप वो रोती रहे और आपके आगे हाथ फैलाती रहे तभी आप लोगों को सही लगता है? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब तक एक लेडीज कुछ कर ना ले और अपने आप को मौत के घाट ना उतार दे, तब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। ना तो उनके बच्चों का दुख नज़र आता है, ना उस लेडीज को देख के नज़र आता है। सारे रिश्ते भूल जाते हो। ऐसे हो तुम लोग। तो यहाँ पे सपना चौधरी ने राजवीर का श्राद्ध किया तो लोगों ने उस पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर दिया। वो कुछ भी कर ले, वो खुश ना रहे तो लोग कहते हैं खुश नहीं रहती है, ये गरीबी का नाटक कर रही है, ये सबको सोशल मीडिया पे दिखा रही है। अब आज उसने कहा कि हमसे किसी से नहीं मतलब है, हम अपने बच्चियों के लिए ज़िंदा हैं, हमें कुछ होता है तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो आज से हम अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे और सारी चीज़ें भूल के हम आगे बढ़ेंगे। तब भी लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसा आप लोग क्यों करते हो? और हम जानते हैं विधवा लेडीज़ पे क्या बीतती है और क्या होता। हम कोई सपना से अलग भी नहीं है।
हम हर चीज़ें जानते हैं। नवरात्रि है, इसके बाद में करवा आने वाले हैं। तो जब लेडीज एक विधवा हो जाती है तो वो आम लड़कियों जैसे हो जाती है। मतलब कुंवारी हो तो चलो बात चलती कि हमारी शादी नहीं हुई है और हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जब शादी हो जाती है उसके बाद में हर तरह के त्यौहार आते हैं। तो हम जैसी लेडीज़ों के बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में कोई ना सोचने वाला होता है ना समझने वाला होता है। हम आज कोई बात कहते हैं तो लोगों को गलत ही लगती है, लोगों को गलत लगती है, तो हम लोग बोलते भी नहीं हैं। लेकिन लोग जानते हैं वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। लोगों को ये नहीं पता है कि उससे हर चीज़ें छिन जाती हैं। वो विधवा हो जाती है तो हर चीज़ें छिन जाती हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो छोटी सी बिंदी भी लगाती है और अच्छा बनने की नाटक करती है। हम किसको दिखाएंगे? किसी को ना। तो हम अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें करते हैं, तभी लोगों को बहुत ख़राब लगता है कि लोग सोचते हैं ये तो खुश रहने लगी, इसके साथ में अब क्या किया जाए। वो प्लान बनाने लगते हैं कि चलो आगे और इसके साथ में ऐसा करें तो ये गिर जाए लौट के उठे ना। ये सारी चीज़ें होती हैं लोगों के दिमाग में। लोगों का दिमाग जो होता है तो ये कीड़ा होता है, वो परेशान करता ही रहता है। जब तक वो सामने वाली लेडीज़ गिर न जाए और गिड़गिड़ाए ना, अपने आप को कुछ कर ना ले, तब तक लोग परेशान करते रहते हैं। ऐसे होते हैं लोग। तो भाई आप लोग क्यों परेशान करते हो? आप किसी के लाइफ में अच्छे नहीं बन सकते हो तो प्लीज़ आप लोग किसी की लाइफ में बुरा भी मत बनिए। हर लेडीज़ के पास में दुख होते हैं। अब आप जानते हो करवा आने वाला है। हम लोग सुहागिल थे। आज हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ें हैं, लेकिन हम वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हमारे दिल में बार बार आता है काश हमारे भी पहले जैसे दिन होते, हम भी सारी चीज़ें करते। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोग केवल बातें बना सकते हो और तो कोई भी चीज़ों का तमीज़ भी नहीं है। एक लेडीज़ पे क्या बीतती है कुछ? है आप लोगों के पास जवाब होगा तभी तो आप लोग जवाब दोगे। तो केवल सारे लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। जानते हो कभी जो लेडीज़ें थी तो उनके बच्चों को बहुत सम्मान दिया जाता था। छोटी छोटी बातों को बच्चों को समझा दिया जाता था और ये भी लोग कहते थे कि हमारे भाई का बच्चा है या किसी का बच्चा है, बहुत ही अच्छे से समझाते थे। लेकिन जब बच्चे पर से बाप का साया उठ जाता है तो बच्चे को भी कोई समझने वाला नहीं रहता है। लोग सोचते हैं अब क्या है, अब है क्या, तो बच्चों को भी ताने दिए जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमें दिए जाते हैं ताने, लेकिन मेरा बच्चे जो हमारे हैं वो तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो मेरे बच्चों पे कोई लोग उंगली मत उठाइए। कमा के हम खिलाते हैं, पहनाते हम हैं, किसी के आगे एक पैसा हम नहीं मांगते हैं। तो कौन होता हमारे बच्चों को कुछ कहने वाला। तो हम बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। हम अपने आप को क्या करें, ऐसा मन कभी कभी आता है कि कहीं दूर चले जाए, लेकिन कहाँ चले जाए, हमारे बच्चे भी छोटे हैं। तो यही सारी चीज़ें सपना के साथ में होती, यही हमारे साथ में भी होती। चैन से लोग हमें एक रोटी नहीं खाने देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मेरा पीछा मत करिए, हमें परेशान मत करिए। हम जो किए हैं उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मत करिए। और हाँ, कर रहे हो तो तब भी बिल्कुल ठीक है। हम आप किसी की बातों से हमें कुछ नहीं होगा। जिस लोगों को जो सोचना हो वो हमारे बारे में सोचिए, और हमें किसी से ना मतलब है, ना हमें किसी की बातों का कोई असर पड़ने वाला है।
आप लोग सोचते होंगे इनको बुरा भला कहेंगे तो इनके असर पड़ेगा, लेकिन अब नहीं पड़ेगा। अब हम अपने आप को बहुत ही अच्छे से ढाल लिया है, हमें किसी से भी मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं कर सकता है, तो बुरा कह रहा है तो कहने दो। हमें कुछ होता है तो हमारे बच्चों के लिए हम ही हैं, तो हमारे बच्चे ऐसे रह जाएंगे, तो आप लोग हमको परेशान करना बंद करिए।